मार्वल ने एकदम से थंडरबोल्ट का टीजर ट्रेलर पटक दिया, जिसको आने में अभी लगभग 8 महीने का टाइम बचा है। फिर भी इस नए ट्रेलर से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं, जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग ये बॉब ही था। Who is this guy? एक्चुअली ये बॉब ही मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी एंड पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री होगा, जो इस मूवी में थंडरबोल्ट्स की टीम को बुरी तरह पेलेगा। सो हम इस ट्रेलर को खोल के रख देंगे, जहां मैं आपको सेंट्री के बारे में काफ़ी डिटेल्स बताने वाला हूं। सो एंड तक बनी रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. एंड हाँ, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ओके। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है येलेना से, जो एलेक्सी के दरवाजे पे दस्तक देती है। अगर आपने ब्लैक विडो मूवी नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ कि एलेक्सी एक्चुअली येलेना और नताशा का बाप होता है। ही इज़ ऑल्सो ए रशियन कैप्टन अमेरिका, जिसे रेड गार्डियन कहा जाता है। इसके पास भी कुछ स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स होती हैं। यहाँ ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नॉट डूइंग वेल, क्योंकि हम देखते ही हैं कि इसका सारा सामान यहाँ वहाँ फेंका हुआ है। समथिंग लाइक थोर इन अवेंजर्स एंड गेम, जब उसका पेट निकल आया था, एंड वो भी ऐसे ही रह रहा था। आई थिंक एलेक्सी नताशा की डेथ से इमोशनली डील कर रहा है, इसीलिए उसका ये हाल बन गया है। हमने लास्ट बार एलेक्सी और नताशा को इन्फिनिटी वॉर के इवेंट से पहले ब्लैक विडो मूवी में देखा था। वेल, ये अकेला नहीं है जिसके पास जीने के लिए कोई मोटिवेशन और डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में हम येलेना को भी ऐसे ही देखते हैं। वो भी एक इमोशनल वर्ल्ड में फंसी हुई है, जहाँ वो अपने फादर एलेक्सी से बताती है कि उसने अपना मन अपने काम में लगाने की कोशिश भी की, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। येलेना की इसी बातचीत के दौरान हम बकी का फर्स्ट लुक देखते हैं, जो एक कोर्ट रूम में घूम रहा है। इसके बाद हम यूएस एजेंट को भी देखते हैं, जो अपने बच्चे के साथ बैठ के फ़ोन पे न्यूज़ देख रहा है, और इसी न्यूज़ में फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में हुए कांड के बारे में लिखा गया है। सो आई थिंक अगर आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर नहीं देखा तो यूएस एजेंट के कैरेक्टर को समझने के लिए इस सीरीज़ को ज़रूर देख लेना चाहिए, जहाँ इस सीरीज़ के एंड में ही वैलेंटीना ने इसे रिक्रूट किया था। सो आगे बात करें तो ट्रेलर के अगले शॉट में हम येलेना और सभी थंडरबोल्ट्स को एक सेम जगह पे देखते हैं, जिन्हें एक एक करके रिवील किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे येलेना एंटर करती है, जिस पे यूएस एजेंट आके गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसी फाइट के दौरान हम एक और कैरेक्टर को भी देखते हैं, जो बो एंड एरो के साथ लड़ते हुए नजर आता है। अगर आप नहीं जानते तो ये टास्क मास्टर ही है। ये भी हमें लास्ट बार ब्लैक विडो मूवी में ही दिखाई दिया था। यहाँ कॉमिक्स में ये काफ़ी खतरनाक विलन होता है, जो अपने ओपोनेंट की स्किल्स को बड़ी आसानी से कॉपी कर लेता है। बट एमसीयू की बात करें तो यहाँ पे इसका जेंडर चेंज कर दिया गया है। It's a very serious crime. जहाँ ज़्यादा सरदर्द मुझे इस बात का हुआ था कि इस कैरेक्टर को एक हॉरिबल ओरिजिन दे के इसके लगा दिए गए थे। ओके, तो टास्क मास्टर एक नए लुक में नज़र आती है, जहाँ इसका मास्क चेंज कर दिया गया है। वेल, इन माई ओपिनियन दिस इज़ नॉट एन इम्प्रूवमेंट फॉर मी। मुझे ये लुक कितना खास नहीं लगा। इसके अलावा इसको एक बो एंड एरो दे के हमारी होकाई की भी बेइज्जती की जा रही है। Totally clearly insulting. तो जब यूएस एजेंट टास्क मास्टर का सामना करने जा रहा होता है, तब इसके पीछे से एक और कैरेक्टर अपीयर हो जाता है, जिसकी कॉस्ट्यूम एकदम अलग सी है। इफ़ यू डोंट रिमेंबर, ये गोस्ट ही है, जो एंडमैन 2 की विलन थी। जहाँ गौर करने की चीज़ इसका सूट ही नहीं, बल्कि इसकी स्किल्स भी हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। हमने एंडमैन 2 में इसे अपनी पावर्स के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा था, बट यहाँ पे ये बड़ी आसानी से अपनी स्किल्स को कंट्रोल कर पा रही है। सो इसके बाद ये सब एक दूसरे पे चढ़ ही रहे होते हैं कि तभी हमें यहाँ पे एक और कैरेक्टर नज़र आता है, जिसका नाम बॉब है। एक्चुअली ये हमारा बॉब ही मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री होगा। मैं आपको बता दूँ कि सेंट्री मार्वल के पूरे मल्टीवर्स में सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स में से एक है। एंड जब भी एमसीयू में ऐसे ही किसी कैरेक्टर को कॉमिक्स से अडेप्ट किया जाता है, तो मैं सिर्फ 2 चीज़ों की ही मांग करता हूँ। पहली तो ये कि इसे नर्फ ना किया जाए, एंड दूसरी, इसे इस मूवी में ही ना मार दिया जाए। आई मीन, सेंट्री वुड बी ए ग्रेट एडिशन इन अवेंजर्स डूम्सडे। सो उम्मीद तो है कि इस मूवी में इसे हराने का कोई तरीका ढूंढ के यहीं पे इसे मार ना दे। सो मैं आपको सेंट्री के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। एक्चुअली ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सेंट्री इज़ जस्ट ए चीप सुपरमैन रिप ऑफ, बट ऐसा नहीं है। सेंट्री सुपरमैन से बिल्कुल डिफरेंट है। सो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, जिसे बॉब रेनॉल्ड्स भी कहते हैं,
एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जो एक बार कैप्टन अमेरिका वाला सीरम पी लेता है ताकि उसे पावर्स मिल जाएं। अपनी न्यू पावर्स के साथ वो अपने हाई स्कूल बुली बज़ को सबक सिखाता है एंड अपने लिए एक गर्लफ्रेंड भी पटा लेता है। इसके बाद वो एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बना के कुछ विलेंस का भी सामना करता है, जैसे कि ब्लू बफून एंड अर्सिस द अल्ट्रा बियर। इन छोटे मोटे विलेंस का सामना करने के बाद उसका सामना एक खतरनाक विलेन से होता है, हिज आर्च नेमेसिस, जिसका नाम होता है वॉइड। सो रोबोट को काफ़ी लंबे समय तक लगता है कि यही सारी कहानी उसका ओरिजिन है, बट गेस व्हाट, ये सब सच नहीं था। एक्चुअली बॉब रेनॉल्ड्स एक हाई स्कूलर तो होता है, बट ही वॉज ए ड्रग एडिक्ट जो एंग्जाइटी एंड स्किज़ोफ्रेनिया से डील कर रहा होता है। वो इस सीरम को इसीलिए पीता है बिकॉज ही वांटेड टू गेट हाई। उसके एक नशेड़ी होने के बावजूद भी उसे सेंट्री प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। अपनी नई पावर्स के साथ साथ बॉब का स्किज़ोफ्रेनिया उसकी एक नई पर्सनैलिटी को भी क्रिएट कर देता है। एंड गेस व्हाट, वही नाम का विलेन जो मैंने पहले बताया था, वो इसका दुश्मन नहीं बल्कि सेंट्री की ही अनदर पर्सनैलिटी होती है। Oh my god! जहाँ सेंट्री गोल्डन गार्डियन ऑफ गुड होता है, वहीं पे वॉइड इसी के अंदर का एक बीइंग होता है जो रोबोट के डार्क थॉट्स एंड फियर्स को मिला के बनता है। सो कॉमिक्स में सेंट्री थोर से फाइट कर चुका है, मोलिक्यूल मैन एंड गैलेक्टिस का सामना भी कर चुका है, एंड यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर हल्क में हल्क के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन से भी फाइट कर चुका है, जो फाइट एक्चुअली एक ड्रॉ पे ख़त्म हुई थी। सो मुझे बस डर इस बात का है कि इतने पावरफुल कैरेक्टर को कहीं ये नर्फ ना कर दे। पहले मुझे पता नहीं था कि सेंट्री को लुइस पुलमैन प्ले करने वाले हैं, बट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम एज सेंट्री इन एमसीयू। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार लेसन्स इन केमिस्ट्री जरूर देख लेना। ही इज़ ए वेरी गुड एक्टर एंड सेंट्री के रोल के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब यहाँ पे कैप्चर कर लिए जाते हैं, जिसके बाद येलेना कहती भी है कि हम सबको मरवाने के लिए यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे मे बी कोई ना कोई मारा जाए अगर मार्वल रिस्क लेना चाहता है तो। सो आगे हम कुछ लोगों को बॉब पे गोलियां चलाते हुए देखते हैं। वी नो इन गोलियों से इसका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ही इज़ बुलेट प्रूफ। वेल इसके बाद हम बकी को देखते हैं जो अपनी आर्म को एक डिश वॉशर से निकाल के पहनता है। आई थिंक ये एक बिल्कुल नई आर्म होगी क्योंकि पहले वाली तो नेबुला ने चुरा के रॉकेट को दे दी थी। सो ये काफ़ी फनी होगा अगर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल का जिक्र यहाँ पे किया जाता है। हम ट्रेलर में देखते हैं कि बकी इनका साथ नहीं दे रहा बल्कि इनको हंट कर रहा होता है, जहाँ या तो ये वैलेंटीना के साथ है या फिर ही इज़ वर्किंग ऑन हिज ओन लाइक द गुड लोन वुल्फ दैट ही इज़। पर इसके बाद नेक्स्ट शॉट में ही हम देखते हैं कि वो इस टीम को ज्वाइन कर लेगा क्योंकि अगले कुछ सीन्स में हम इसे इनके साथ मिल के फाइट करते हुए देखते हैं। इसके बाद कुछ रैंडम एक्शन सीन्स के बाद हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉट को देखते हैं जहाँ पे हमें शायद बॉब के हाथ में सेंट्री की बेल्ट का लोगो दिखाई देता है। सो इट इज़ कन्फर्म्ड कि इस मूवी में हमें सेंट्री अपनी कॉस्ट्यूम में भी दिखने वाला है। थैंक गॉड कि इन्होंने इसका पूरा लुक रिवील नहीं किया क्योंकि अभी इस मूवी को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जिससे पहले हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड, डेयरडेविल बॉर्न अगेन एंड मे बी और कई चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। लुइस पुलमैन इज़ ए वेरी गुड एक्टर, सो हमें सेंट्री का एक अच्छा वर्जन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद पूरी थंडरबोल्ट टीम मिलके सेंट्री को एक बिग थ्रेट बनने से रोकेगी। सो दैट्स इट। मुझे ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक ये मूवी एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो एंड ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बकचोदी जारी रहे।